31 मार्च 2026 जब नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। लेकिन जो खात्मा होली पर होने जा रहा था वो दीपावली पर होता हुआ नजर आ रहा है। यानी संकल्प होली का था और सरेंडर दीपावली पर किया जा रहा है। यानी टारगेट से पहले ही इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि नक्सली थर थर कांप रहे हैं, थर थर। यही वजह है कि अब हथियारों के दम पर उस पूरे बीहड़ में राज करने वाले नक्सली घुटनों पर आ गए हैं, घुटनों पर, और सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन इस सरेंडर को लेकर यह कह दिया गया था कि अगर हथियार डालकर आत्मसमर्पण करोगे तो लाल कालीन बिछाकर स्वागत करेंगे। और यही कारण है कि अब उन नक्सलियों के रास्ता बदलने के बाद लाल कालीन बिछाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। मगर चलिए अब जरा इसको समझिए, नक्सलियों के अंत का काउंटडाउन जो चल रहा है उसको देखिए। लगभग 3,995 दिन अभी बचे हुए हैं, शेष है 3,995 दिन और 15 सेकंड, घंटे, माफ कीजिएगा, ये देखिए 3,995 घंटे और 10 सेकंड अभी बाकी है। आप सोच रहे हैं, देखिए कितने, 3,995 घंटे और 4 सेकंड बचे हैं। लेकिन उससे पहले ही यह सरेंडर होता हुआ नजर आ रहा है। अब जो ये है 165 दिन यानी 3,994 घंटे के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इसमें 15 घंटे जो आने वाले हैं वो बहुत मायने रखने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले जो 15 घंटे हैं वो बहुत ज्यादा खास होने वाले हैं। वो क्यों खास होने वाले हैं? क्योंकि अगले 15 घंटे में मेगा सरेंडर होने वाला है, बड़ा सरेंडर। नक्सली सरेंडर को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। अगले 24 घंटे में जगदलपुर में यह मेगा सरेंडर होगा। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। सीसी मेंबर रूपेश भी सरेंडर कर सकता है। 140 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रखे हैं। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, यह तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। यह तस्वीर बेहद खास है और इस तस्वीर को आपको इस लिहाज से समझना होगा कि ये वही रास्ते हैं, ये वही जंगल है, ये वही बीहड़ है जहां पर इन नक्सलियों की गोली बरसा करती थी, जहां जवानों को टारगेट किया जाता था। लेकिन अब यह तस्वीर बदल चुकी है, अब यह रास्ता बदल चुका है। अब यह रास्ता इन नक्सलियों को सुशासन की तरफ ले जा रहा है। अब यह रास्ता इन नक्सलियों को संविधान की तरफ ले जा रहा है। अब यह रास्ता इन नक्सलियों को लाल कालीन की तरफ ले जा रहा है। तो लाल आतंक को छोड़कर लाल कालीन पर चलकर ये नक्सली अब आत्मसमर्पण करने वाले हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? इसके पीछे की बड़ी वजह है इनकी मानसिकता बदल जाना, इनका विचार और व्यवहार बदल जाना, जो अब यह दर्शा रहा है कि अब इन्होंने इन्हीं जंगलों में, इन्हीं पहाड़ों और इन्हीं बीहड़ों में छिपकर जो आतंक बरसाया था, जो आतंक बरपाया था, अब उसे खत्म कर ये सुशासन के रास्ते पर आगे बढ़ चलेंगे। संख्या देखेंगे तो आपको शुरुआत से ही नक्सली बड़े लीडर नजर आने लगेंगे और पीछे तक बड़ी फौज गए, बड़ी फौज, और ये फौज अब आगे बढ़ रही है। अब जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, उस तस्वीर के पीछे की एक और सच्चाई है। वो सच्चाई है 31 मार्च 2026। यह वो तारीख है जो संकल्प के साथ सिद्धि की दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी तारीख तक नक्सलवाद खात्मे की दिशा में भारत में बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और यही कारण है कि अब नक्सल मोर्चे पर सफलताएं मिलनी शुरू हुई है। बड़े बड़े ऑपरेशंस के बाद, बड़े बड़े नक्सलियों के खात्मे के बाद अब बारी सरेंडर की आ चुकी है। क्यों? क्योंकि नक्सलियों के पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। यही कारण है कि जिन्होंने हाथों में बंदूक थामकर आतंक मचाया वो अब घुटनों पर आकर सरेंडर कर रखेंगे। और यही कारण है कि अगले 24 घंटे बेहद खास रहने वाले हैं।
यानी इस बार की दीपावली सरेंडर वाली नजर आ रही है, सरेंडर वाली। और सरेंडर ऐसे खूंखार नक्सलियों का जो वर्षों से आतंक बरसाते रखे, आतंक बरपाते रखे, और अब वे घर वापसी कर रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं। इसकी यह तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, और यह तस्वीर बेहद खास है इस लिहाज से कि इसी संख्या में, इसी जोश के साथ, इन्हीं हथियारों को हाथ में लेकर ये नक्सली लगातार जवानों को टारगेट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लेकिन अब इन्हीं रास्तों पर चलकर वे संविधान हाथ में लेने वाले हैं। यही कारण है कि यह तस्वीर बहुत मायने रखती है। करने वाले जितने भी नक्सली हैं, जो पुनर्वास करते हैं, उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाना ये निर्धारित है, और लाल कालीन बिछाकर ही हम उनका स्वागत कर रहे हैं। आज के दिनांक पर भी काफी बड़ी संख्या में लोग जो सशस्त्र नक्सली हुआ करते थे वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। इसमें काफी लोग हैं। तो ऐसे ही मैं नहीं कह रहा हूं कि जब इतनी बड़ी सफलता हासिल हो रही है तो एकमात्र विस्तार न्यूज आपको ग्राउंड की सच्चाई बता रहा है, हर तस्वीर दिखा रहा है, और हर खबर, हर जानकारी सबसे पहले बता रहा है। और किसके दम पर बता रहा है, चलिए बताता हूं। ये देखिए, ये बड़ी टीम मेरी आपको नजर आ रही है। सुकमा, नारायणपुर, कांकेर और न्यूज रूम से हमारे साथ शहनवाज, नागेंद्र और तामेश्वर के साथ रवि मिरी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं सुकमा आपको लिए चलता हूं, जहां पर शहनवाज मेरे साथ मौजूद है। शहनवाज, एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में जो नक्सलियों की तस्वीर सामने आई, ये वो बीहड़ जहां से ये लगातार लाल आतंक बरसाते रहे, लेकिन अब उसी रास्ते पर चलकर संविधान की कॉपी हाथ में लेने वाले हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्षण है। अभी और क्या ताजा अपडेट आपके पास शहनवाज? सफलता का दिन आज माना जा रहा है, क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं एक के बाद एक बड़े कैडरों के मरने के बाद जो है अब बड़े कैडर जो बचे हैं वे समर्पण कर रहे हैं। अभी आपको मैं सुकमा की बात बता दूं, सुकमा में लगातार जो अभी भी सर्चिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, क्योंकि ये दक्षिण जोनल का इलाका है। यहाँ पे दक्षिण डिवीजन कमेटी यहाँ पे रहती है, जिस कमेटी को लीड देवा केसा जैसे खुखार नक्सली कहते हैं, जिसका जो लीड है वो केसा हिडमा के हाथों में रहता है। वो इलाका में अभी भी सुरक्षा बल के जवान जो है गश्त कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं। तो एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि आने वाले समय में जल्द जो है दक्षिण डिवीजन कमेटी जो है, जिसको केसा देवा जैसे नक्सली लीड करते हैं, वे भी हथियार छोड़ने वाले हैं। यानी जो बटालियन नंबर 1 है उसे भी बख्शा नहीं जाएगा, तैयारी उसकी भी नजर आ रही है, शहनवाज जो कह रहे हैं उस लिहाज से। लेकिन नागेंद्र, आपका रुख करूंगा, अभी आपके पास कोई और ताजा जानकारी इस नक्सल सरेंडर को लेकर? क्या उस इलाके से भी नक्सली लगातार आगे बढ़ रहे हैं सरेंडर के लिए, नागेंद्र? देखिए दीपेश, मैं बताना चाहूंगा, जो 4 दशक से काबिज थे अबुझमाड़ की जो जंगल में नक्सलवाद लाल आतंक फैलाए थे, लेकिन अब सरेंडर पॉलिसी को लेकर बड़े बड़े नक्सली अब सरेंडर कर रहे हैं। जैसे नारायणपुर की बात करें तो नारायणपुर में भी सेंट्रल पुलिस ब्यूरो के मेंबर बिल्कुल, यानी बड़ा सरेंडर लगातार जारी है, और यही कारण है इन बड़े नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर तैयारी पूरी दिखाई दे रही है। तामेश्वर, आपके पास क्या ताजा जानकारी? बिल्कुल दीपेश, देखिए पहले की जैसा मैंने बताया कि बक्सर में जो बड़े नक्सली थे, कल उन्होंने हथियार डाल दिया। ये ऐतिहासिक है दीपेश। देखिए 40 से 45 साल नक्सलवाद के इतिहास में हम खुद इतने दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं अभी कि किस तरीके से नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। कांकेर से जो तस्वीर आई है, जंगलों से नक्सली निकल कर कैंप जा रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, वो भी हथियारों के साथ। अभी भी जो कांकेर उत्तर बस्तर क्षेत्र के जो बड़े नक्सली हैं, वो भी लगातार जो एजेंसी है या फिर जो जवान है, पुलिस अधिकारी है, उनके संपर्क में है। वो भी जल्द से जल्द जो है सरेंडर करने वाले हैं। अब तक जो है हम बताते आए हैं कि अब नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, बैकफुट में है, लेकिन अब नक्सलवाद समाप्ति बैकफुट नहीं, नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। जिस तरीके से उत्तर बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों ने हथियार डाले हैं, इसका जीता जागता उदाहरण है कि उत्तर बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद पूरी तरीके से सफाया हो चुका है। रवि, बड़ी बात कि समाप्ति की ओर नहीं है, समाप्ति की ओर नहीं है, बल्कि समाप्त हो चुका है। ये तस्वीरें यही दर्शाती हैं रवि।
इस नक्सलवाद के समाप्ति की ओर लगातार बढ़ रहा है और जो काउंटडाउन हम दिखा रहे हैं उससे पहले ही नक्सलियों का खात्मा हो सकता है। नक्सली क्योंकि समर्पण कर रहे हैं, क्योंकि अब बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। नक्सलियों को समझ में आ गया है कि जंगल में हथियार पकड़कर जवानों को निशाना बनाएंगे तो उन्हीं को नुकसान होगा, उन्हीं का एनकाउंटर होगा, ये उनको समझ में आ गया है। अभी जब अमित शाह बस्तर आए थे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि आप लोग समर्पण कर दीजिए, नहीं तो ऑपरेशन जारी रहेगा। हमारे जवान बस्तर के हर कोने में जाएंगे और जहां आप छुपे रहेंगे वहां आपका एनकाउंटर किया जाएगा। और अब ये नक्सलियों को समझ में आ गया है कि अब मुख्य धारा में जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर मुख्य धारा में नहीं आएंगे तो एनकाउंटर होगा। इसी डर में नक्सली लगातार समर्पण कर रहे हैं। और बस्तर आईजी का एक बयान आया है, मैं वो आपको पढ़कर बता देता हूं। बस्तर आईजी ने कहा है कि अधिक से अधिक संख्या में बड़े नक्सली कैडर अब मुख्य धारा में जुड़ने का निर्णय उन्होंने लिया है और इसके लिए जो तैयारी करना है वो तैयारी की जा रही है। और एक साथ उन्होंने ये आंकड़ा भी बताया है कि 20 महीने में 1876 नक्सलियों ने अब तक समर्पण कर दिया है। मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा है, 1876 नक्सलियों ने समर्पण किया है। और इसके साथ साथ जो हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो ये है कि अब मुख्यमंत्री और विजय शर्मा दोनों कल बस्तर जा सकते हैं। बिहार से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लौटेंगे, उसके बाद बस्तर जाने के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। उसी कार्यक्रम की जानकारी बाद में आएगी। लेकिन अभी जो सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री और विजय शर्मा दोनों ही कल बस्तर जा सकते हैं बिल्कुल। और इस बड़े समर्पण कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, तो बड़ा समर्पण होने जा रहा है और इस बड़े समर्पण को लेकर तैयारी पूरी दिखाई दे रही है। ये बड़ी टीम लगातार बनी हुई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।